हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 8। और हमारा टॉपिक वही चल रहा है, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव जो हमारे बैक्टीरिया हैं, मतलब जीवाणु हैं, कवक है, प्रोटोजोआ है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक कहानी है कि कल रात रानी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा, है ना। एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी या तो उसकी दवाई गोली या फिर उसका इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो अब ये जो एंटीबायोटिक है यह सूक्ष्म जीवों से, मतलब जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, मतलब एक जीवाणु दूसरे जीवाणु को मार देता है। तो एंटीबायोटिक एक मेडिसिन है जो बनती है सूक्ष्म जीवों से, और ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। मतलब वृद्धि मतलब वो जो बच्चे पैदा होंगे ना उनको वो रोक देगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर गंदे जीवाणु पैदा होंगे तो वो उतनी ज़्यादा बीमारी फैलाएगी। अच्छा, अब उदाहरण के लिए एंटीबायोटिक कौन कौन से हैं? एक है टेट्रासाइक्लिन, एक है पेनिसिलिन और एक है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 3 तरह की एंटीबायोटिक दवाइयां हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है बच्चों। क्लियर हो गया? अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग कि पशु पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। भैया जैसे हम लोग बीमार होते हैं ऐसे और जानवर भी तो बीमार होते हैं, पौधे भी तो बीमार होते हैं, तो उनके लिए भी एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अब ये जो एंटीबायोटिक थी, तो एंटीबायोटिक सबसे पहले एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी सबसे पहले। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में भी जरूर सुना होगा, और आजकल कोरोना की वैक्सीन भी आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। अच्छा जी, टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं, और इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, जिससे हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अच्छा जी, अभी हमको टीका क्यों लगता है, हमको ये वैक्सीन क्यों लगती है? इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ना आप लोग आजकल के टाइम पर देखो कि आजकल कोरोना हो रहा है सबको, तो कोरोना से बचने के लिए कोरोना की वैक्सीन डाली जा रही है। जैसे कोविशील्ड आ रही है, जैसे कोवैक्सीन आ रही है ना। तो एक्चुअल में ये कोवैक्सीन जो आ रही है, जो कोविशील्ड आ रही है, जो इंजेक्शन लग रहा है वैक्सीन का, ये एक्चुअल में क्या है बच्चों? इसमें क्या होता है ना कि जो इंजेक्शन हमारे बॉडी के अंदर लग रहा है कोरोना का, इसके अंदर दवाई के अंदर मृत या कमजोर कोरोना के विषाणु हमारे शरीर के अंदर डाले जा रहे हैं, तो मरे हुए हैं या फिर कमजोर हैं। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी बनेगा, एंटीबॉडी बनेगी। मतलब हमारे शरीर में एक ऐसी ताकत बननी शुरू हो जाएगी जो इन बैक्टीरिया से, इन वायरस से लड़ने के लिए तत्पर रहे। क्लियर हो गया? तो है ना, इससे हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अच्छा जी, जो ये प्रतिरक्षी होते हैं, यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में हमेशा बनते रहते हैं, आजीवन मतलब हमेशा बनते रहते हैं, और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनके शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। ये तो सबको पता भैया। अच्छा जी, अब थे एक एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले चेचक के टीका मतलब वैक्सीन मतलब इंजेक्शन की खोज करी थी, है ना जी। अब ये आपके पास भैया क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन आंसर मैंने दे रखे हैं, फिर भी आप एक बार को समझा देता हूँ। एंटीबायोटिक किन्हें कहते हैं? भैया एंटीबायोटिक उन्हें कहते हैं जो जीवाणु से बनते हैं, और जीवाणु को ही मारने के लिए, मतलब हमको बीमारियों से बचाने के लिए ही एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखो, ऊपर लिखा था भैया स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी लिखा है मैंने यहाँ पर। एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? अलेक्जेंडर साहब ने। वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मेरे पापा से पूछो, उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे, है ना। वैक्सीन किसे कहते हैं? डेफिनेशन तो हम आपको यहाँ पर लिख रखी है, अब मम्मी पापा से आप पूछ लेना भैया। ओके बच्चों मेरे, बाय।